नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लूये सव्यसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमं वणि मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं निज स्वरूप को परम रस या में भरो अपार बंधु परमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार। देशासुर इतने दिनों से अपन बहनश्री का स्वानुभूति दर्शन का स्वाध्याय कर रहे थे। कल उसकी समाप्ति हो गई। अभी अपन बहनश्री का वचनामृत लेते हैं। बहनश्री के मुखारविंद से निकले हुए जो उन्होंने स्वाध्याय कराया था उसमें से निकले हुए वचन मतलब छांटे हुए वचन की ये बनाई हुई है जिनवाणी, उसको आज अपन शुरू करते हैं। बहनश्री का जीवन बहुत ही उदासीन और अपने अपने स्वभाव में तो इतनी गहराई और इतनी मतलब स्वभाव में तो डूबे हुए रहते थे और बाहर से एकदम उदासीन है। ज्यादा कोई हंसना बोलना नहीं, ज्यादा किसी से बातचीत नहीं, तो गंभीर गंभीर रहते थे और अपने स्वभाव में एकदम आनंद में रहते। आज अपन बहनश्री का वचनामृत शुरू करते हैं। पहला वचनामृत है कि हे जीव तने क्यांय न गमतो हो तो तारो उपयोग पलटावी ना। અને આત્મા में ગમા, આત્મા में ગમે તેવું છે, આત્મા में આનંદ ભર્યો છે, ત્યાં જરૂર ગમશે. જગતમાં ક્યાંય ગમે તેવું નથી, પણ એક આત્મામાં જરૂર ગમે તેવું છે, માટે તું આત્मा में ગમ. क्या कह रहे हैं? हे जीव तुझे कहीं जच्चे वैसा जगत में कोई चीज नहीं है। गुजराती में है, ये मेरे पास हिंदी वाला नहीं दिख रहा है। तो हे जीव तने क्या न गमतो हो तो थारो उपयोग पलटा भी ना। अगर जगत में तुझे कहीं नहीं जचता हो तो शर्त ये है, अगर जगत में संसार में तुझे विषय जमता हो तो तू उपयोग पलटाने का पलटाता तो तू है, लेकिन पलटाता है एक विषय से दूसरे विषय में ले जाता है। पलटता तो है ही ना, लेकिन इधर से इधर, इधर से इधर, आत्मा की तरफ नहीं लाता है। जमने गमने लायक मतलब रुचने लायक है, रमने लायक एक आत्मा है बोले, इसमें ले आ तेरा उपयोग, इधर लगा बोले। कितना उपकार है कि भैया तू विषय में तो मतलब संसार में तो अनादिकाल से लगा ही रहा है, विषय बदल रहा है। जो पर्याय मिली उस पर्याय में अपनापन किया और फिर उस पर्याय की सुविधा के अनुसार विषय बदलता रहा। तिर्यंच पर्याय मिली तो उसके अंदर भी तो विषय ही बदले ना, क्या बदले, अपने को प्राप्त पर्याय रूप माना। तो बोले कि अगर तुझे क्या न गमतो हो तो, अगर तुझे कहीं पर भी नहीं अच्छा लग रहा हो तो, नहीं जच रहा हो तो थारो उपयोग पलटा भी ना। आत्मा में लगा। आत्मा एक ऐसा है कि जहाँ गमे गमे और गमे। कैसे गमे, कैसे पता चला कि अनंत सिद्ध सिद्धालय में बैठे हैं, आत्मा में रम जम के ही बैठे हैं। सीमंदर आदि 20 तीर्थंकर अभी महाविद्य क्षेत्र में है, तो वो आत्मा में रमे जमे बैठे हैं, देह सहित बैठे हैं, लेकिन आत्मा में रमे जमे बैठे हैं। और कितने मुनिराज है, अभी अभी है ना नौका
तीन कम 9 करोड़ मुनिराज जो कहते हैं, तो है ना, तो उनको बाहर कहीं नहीं जमा था, घर गृहस्थी संसार विषय उनको नहीं जमा था, और एक आत्मा ही जम गया तो उन्होंने संसार को छोड़ा, मतलब घर बार छोड़ा, कुटुंब परिवार छोड़ा, कपड़े लत्ते छोड़े, और एक आत्मा में जम गया तो निकल गए घर छोड़ के। तो इसका मतलब ये अपने को पता चलता है कि एक आत्मा ही ऐसा है कि जहाँ अनंत काल तक रह सकता है जीव आनंद से सुख से, और ये आत्मा में, ये आत्मा में स्वयं। तो अपनी रुचि अपने में लगा, अपने ज्ञायक भाव में लगा, अपने चैतन्य परमात्मा में लगा, अपनी शुद्धात्मा में लगा अपनी रुचि को। अपनापन यहाँ कर ले बस, जगत में कहीं अपनापन करने लायक नहीं है। अनेक शरीर बदले, अनेक विषय बदले हैं, अनेक क्षेत्र बदले, लेकिन देखो घुमा फिरा आ गया, घुमा फिरा आ गया। एक आत्मा एक ऐसी जगह है जहां से वापस कहीं जाने का मन ही नहीं करता, कहीं जाने का नहीं पड़ता। जैसे बोलते हैं ना, उसमें दृष्टांत है ना कि हे वीतरागी देव, हमने पहले सब अन्य देवी देवताओं को देख लिया, घूम लिया है, पर कहीं नहीं जमा, आगे चल दिए, आगे चल दिए, पर आपके पास जब आए तो आगे बढ़ने का मन ही नहीं हुआ। अच्छा ही हुआ हम आपके पास लास्ट में आए, सबको देख के आए। तो वैसे ही हे जीव, तो अनादिकाल से भ्रमण कर रहा है, मतलब भ्रमण कर रहा है मतलब जीव तो जीव ही रहा, लेकिन अन्य अन्य शरीर धारण कर रहा है। तो अब तुझे कहीं न गम तो हो, तो थारो उपयोग पलटा भी ना हो। तेरे उपयोग में आत्मा बसा ले, एक ज्ञायक बसा ले, एक शाश्वत परमात्मा हो बसा ले। यहाँ तो लगे लगे और लगे, क्यों लगे बताओ? क्योंकि अपना घर है, अपना घर है, कुछ कमी नहीं है, इसलिए इच्छा की उत्पत्ति नहीं होती। आकुलता क्यों होती है? कि इच्छा की उत्पत्ति होती है, और अपनी इच्छा के अनुसार बाहर में कार्य नहीं होता है तो दुखी होता रहता है। फिर विषय पलटता रहता है, विषय तो पलटता ही रहता है। एक देखो, बाहर में किसी विषय में आपका मन रमने जमने वाला नहीं है ना, तो विषय तो पलटता है, विषय पलटता है तो वहां गया वहां नहीं जमा, फिर वहां गया वहां नहीं जमा। तो इस तरह से उपयोग तो तू पलटता रहा, लगे पर में पलट रहा। एक बार तू उपयोग पलटा ने आत्मा में जमा, आत्मा में गमा। मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ। एक बार ऐसा लगा ना तू है, मैं हूँ ये है, आत्मा में लगा, मानी ये आत्मा है सो मैं हूँ, ये देह है सो मैं नहीं हूँ, है ना, मनुष्य है सो मैं नहीं हूँ, ये राग द्वेष मोह है सो मैं नहीं हूँ, ये अनंत संसार में भटकाने वाला जो अनंतानुबंधी कषाय है सो मैं नहीं हूँ। ये मैं नहीं हूँ, मैं तो एक ज्ञायक भाव हूँ, मैं तो शुद्धात्म तत्व हूँ, मैं तो भगवान आत्मा हूँ। ऐसा उपयोग को पलट के गवा तो सही। राग, थोड़ा सा राग उत्पन्न हुए तो हाय 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 करता है। अरे राग को राग में देख और अपने चैतन्य परमात्मा में आनंद मना। स्वभावों के सन्ने मुखिए कैसे टिकेगा, एक ज्ञायक भाव, एक स्वभाव में ही रमने जमने लायक है, और यहाँ से कभी तुम्हें हिलने का भी मन नहीं होगा। क्योंकि पर्याय का परिणमन तो चालू ही है, और परिणमन में अपने को शुद्धात्मा रूप वेदन करे तो अनंत सुख, अनंत आनंद, अनंत वीर्य, अनंत शांति मिलती जाएगी। तो शांति सुख के लिए ही तो विषय बदलता है, उपयोग पलटता है। लेकिन वहां निराकुल शांति नहीं मिलती, आभास होता है और फिर विषय बदल देता है। खाना खाता है, थोड़ी सी अच्छा लगता है, पानी, इसके बाद आराम, फिर ये है, जिसके बाद इच्छा की उत्पत्ति हुए वो कैसे सुख हो सकता है? इसलिए ये आत्मा ही ऐसा है कि जहाँ सुख सुख सुख, मात्र सुख ही सुख है, जहां से कभी ऐसा नहीं होगा कि अरे आत्मा में थकान आने लगी तो अब चलो कहीं बाहर घूमने फिरने चलो। बाहर में कहीं आप घूमने फिरने जाते हो, कितनी बढ़िया से बढ़िया जाओ जगह जाओ आप, लेकिन वहां से थकान हो जाती है कि चलो अब बहुत हो गया, अपने घर चलो। तो बाहर में विषय बदलने इसीलिए पड़ते हैं कि वहां से थकान हो जाती है, लेकिन एक आत्म तत्व, एक भगवान आत्मा, एक शाश्वत परमात्मा,
ये एक मैं ऐसा हूँ कि यहाँ से कभी थकान नहीं आने वाली, कभी। न विषय बदलने पड़ेंगे, न शरीर बदलने पड़ेंगे, न क्षेत्र बदलना पड़ेंगे, कुछ नहीं। जिसने अपना परमानेंट घर बना लिया उसको आयु पर्यंत कोई भाड़े के घर में नहीं जाना पड़ता है, आराम से रहता है, अपने निशंक होके रहता है। उसी तरह से जिसे ये पता चल गया कि ये भगवान आत्मा में मैं हूँ, अनादि अनंत कभी नहीं मिटता रे। मैं हूँ अनादि निधन कभी नहीं मिटता रे। मैं हूँ अखंड ओहो, मैं हूँ परिपूर्ण विधायक प्रभु रे। मैं तो अनादि अनंत अखंड एक विधायक भगवान, न मेरा जन्म है न मेरा मरण है ही नहीं मेरे में। ऐसे यहाँ देखेगा तो जमेगा, यहाँ तो गमेगा भाई, ऐसा है। और ऐसा गमेगा कि वहां से खिसकने का मन नहीं करेगा। सही है, अनंता अनंत काल यथा तथा शिव करुण, अनंत काल तक आनंद 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 बरसता रहेगा। लेकिन उसमें क्योंकि मैं पर्याय में आता ही नहीं ना, अभेद एक गायक रूप परिणमन ध्रुव 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 परिणमन चालू रहेगा। उत्पाद वे चालू, उत्पाद वे तो रहेगा, लेकिन उत्पाद वे पे लक्ष्य नहीं रहता है, उपयोग फिर हो गया ध्रुव के ऊपर। अपने को बस ध्रुव रूप वेदन चालू हो गया। अब ध्रुव तो अनंत विभवान है अनंत विभवान है। ये विभाव विभाव तो बोले ना, कितना बोलोगे कि ज्यादा से ज्यादा असंख्यात बोलो, लेकिन असंख्यात विभाग के सामने अनंत गुणमय परमात्मा में हूँ, क्या वैल्यू है इनकी, क्या कीमत है। शरीर कितने धारण किए, अनादिकाल से इतने धारण किए, पर मेरी अनंतता के आगे क्या है, ये कुछ नहीं है। मैं तो अनंत 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 काल तक टिकने वाला, अनंत गुणों से भरा हुआ और अनंत वैभव वाला ये भगवान आत्मा मैं हूँ। ऐसा तो उपयोग पलट, ऐसा पलटा, ऐसा ऐसा गमा अंदर है। एक बार थोड़ी सी मेहनत करके, पुरुषार्थ करके कहो, मेहनत करके कहो, रुचि करके कहो, श्रद्धा करके, विश्वास करके कहो, जिनेन्द्र भगवान का कहा हुआ दिव्य देने में आया हुआ, सौ इंद्रों की सभा में भगवान की वाणी में आया है कि तू परमात्मा है, तो एक बार श्रद्धा कर ले, बस एक बार मान लो। उपयोग को पलटाओ तो थारो उपयोग पलटावी ने नाक અને आत्मा में गमाड़ आत्मा में गमे तेवु छे, बहुत ही गमे, बहुत ही गमे। आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ कि जिसको आत्मा में जच गया, उसके बाद उसने कभी कहा है कि नहीं अब बोरिंग होने लगी, अब कहीं और चलो। आज तक ऐसा नहीं हुआ। जचा नहीं अलग बात है, जिसको जम गया वो जम गया, जम गया वो रम गया। है ही ऐसा, ऐसा है ना। सुख शांति के लिए अपन बाहर दौड़ते फिरते हैं, सुख शांति वहां मिलती नहीं है। और यहाँ आते ही एकदम शांति 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 की लहर। कोई भी तरह का इच्छा की उत्पन्न होनी, कोई चाहे मोक्ष मार्ग की भी इच्छा हो, लेकिन इच्छा तो हुई ना, और अपने को परिपूर्ण तृप्त तृप्त देखे तो इच्छा खत्म। मुक्त स्वरूप परमात्मा मैं हूं तो इच्छा किसकी करें बताओ। देखा जब अपने अंतर में कुछ और नहीं, भगवान हूँ मैं, और मैं कुछ नहीं है। अब अपने को भगवान रूप वेदन करे तो अब क्या चीज की इच्छा होगी। भगवान देखते हैं ना, अपन पर्याय में जो भगवान बन गए, वो पर्याय में भी एक स्थिर सत्ता रूप बैठे हैं, एक सा एक आनंद 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 निरंतर, केवल ज्ञान केवल ज्ञान केवल ज्ञान निकलता रहेगा, आनंद सुख निकलता रहेगा। तो ऐसा ऐसा स्वभाव है, तो ऐसा स्वभाव है, तो एक बार तो उपयोग यहाँ लगा, बस एक बार उपयोग लगाएगा तो फिर वहां उपयोग रमेगा, जमेगा, वहां से थकान नहीं आएगी। ये चमत्कार है ये बाहर विश्व में तो इतना रमाना चाहता है, लेकिन कुछ समय के बाद थकान आ जाती है वहां है। लेकिन एक ये आत्म तत्व ही ऐसा है कि जहां से कभी थकान नहीं आती है। अपने घर से थकान क्यों आए बताओ, अपने घर से अपने आयु पर्यंत रहते तो आती है क्या।
कभी ऐसा लगता है कि अरे इस अपने घर में थक गए, अपने थोड़े दिन दूसरे के घर में जाके रहे, कोई मजबूरी में या कोई प्रोग्राम बस जाना पड़े तो अलग बात है, तो 2-4 दिन में उठता जाता है कि चलो अपने ही घर चलो भैया, अपना ही घर ठीक है। तो वैसे ही जैसे मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान भगवान से दिखा रहा हूँ, तो जिसको यहाँ गमे फिर उसको कहीं और झांकने तक की जरूरत नहीं है, कहीं जमाने गमाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अपना एक ऐसा घर है कि जिसके अंदर से कभी कुछ निकलने की, लाने की, ले जाने की जरूरत ही नहीं है। हम्म? अपने घर को देख बावरे, सुख का जहाँ खजाना है। या खजाना सुख का है तो पर में क्या खोज रहा है तू? अपने घर को देख बावरे, सुख का यहाँ खजाना है। क्यों पर में सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना है? क्यों खोज रहा है, कहाँ खोज रहा है? सुख को तुझे खोजना है तो एक जहाँ आत्म तत्व में सुख है वहां अपनापन करके खोज। खोजता तो है आत्मा में सुख है, आत्मा में सुख है, तो हम तो आत्मा में उपयोग लगाएंगे। तो आत्मा में उपयोग लगाएंगे पर्याय में मैं और आत्मा पर, ऐसे पर रख के उपयोग लगाना चाहता है तो उपयोग तो भटकता है। समय समय पलटन पर्याय है, उसको छेड़ा छेड़ी करता है तो उपयोग तो भटकता है। और जब मैं ही आत्मा हूँ तो उपयोग में, उपयोग कहाँ गया? मैं ही आत्मा हूँ ऐसा स्वभाव से स्वीकार करता है तो चैतन्य तो उपयोग में ही है, तो उपयोग तो उपयोग में ही है, उपयोग कहाँ भटकेगा, कहाँ जाएगा? जब अपने को ये अन्य रूप मानेगा ही नहीं तो उपयोग कहाँ भटकेगा? उपयोग तो उपयोग में है। उपयोग तो आज तक अपनी जगह छोड़ के कहीं निकला नहीं। ये बात पता चलने से कितना सहज में अल्लाह आह्लाद उत्साह आ जाता है कि हम तो खोजने की कोशिश करते हैं, हम तो आत्मा का अनुभव करने की कोशिश करते हैं, जितने में तो कुछ और विचार आ जाते हैं, कुछ और ध्यान में आ जाता है। ऐसा रहता है कि हम तो आत्मा का अनुभव करना चाहते हैं, और अरे मैं ही आत्मा हूँ ऐसा अनुभव करना, तो पर्याय में खड़ा होकर आत्मा का अनुभव करना चाहता है, तो पर्याय को पकड़ना चाहता है, तो पर्याय तो स्वतंत्र सत्य है, पर्याय तो समय मात्र की है, वो तो परिणमन स्वभाव है उसका, उसको कैसे पकड़ेगा बताओ? तो तू स्वभाव को देखना कि मैं तो टंकोत्कीर्ण एक या एक भाव हूँ, मैं तो परिपूर्ण हूँ, तो ऐसा देख। तो स्वभाव तो स्थिर है, स्थिर को देखेगा तो पर्याय में स्थिरता आएगी, उपयोग उपयोग में स्थिरता आ जाएगी, है ना? तो उपाय इधर है, इधर उपाय है, और देखता उधर। पर्याय में एकत्व बुद्धि करके और उसके बाद पर्याय को अपनी मन मर्जी से पलटना चाहता है, तो वो तो होने वाला नहीं है, इसीलिए समय लगता है, इसीलिए इतने भोग सुन के पढ़ के और सब करता है, तो आगम की जो भाषा होती है कि अरे भाई मनुष्य पर्याय में सम्यक दर्शन किए बिना मनुष्य पर्याय नहीं छूटनी चाहिए, अगर छूट गई तो फिर जैसे समुद्र के अंदर एक मोती गिरा तो वो कहाँ गिरा, कहाँ पहुंचेगा वो? तो उसी तरह मनुष्य पर्याय मिली है। तो अब इसको मनुष्य पर्याय की दुर्लभता तो लगती है, अरे हमको करना ही है, करना ही है। यहाँ बोलते करना कुछ नहीं है, मैं ही आत्मा हूँ ऐसा स्वीकार कर ले तू, ऐसा सहजपने से स्वीकार करे तो हो गया काम, बस और क्या करना। ऐसा 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 वस्तु स्वरूप है कि सहजपने से स्वीकार कर ले कि उपयोगवान उपयोग स्वरूप ये आत्मा मैं ही हूँ और कोई नहीं है? तो अब जब मैं ही हूँ ऐसा लेगा तो अंतर्मुख होके मैं अपना स्वीकार होते ही यहाँ जम जाएगा, रम जाएगा, जमेगा, जमेगा मतलब अच्छा लगेगा, सुहाएगा यहाँ रहना। अपने भगवान आत्मा मैं हूँ इन भावों में इतना सुहाएगा, इतना सुहाएगा कि कोई पर लक्ष्य का काम ही नहीं होगा बाद में। तो इसलिए कहा है कि उपयोग पलटावी नाथ, यानी आत्मा में गमाड़, आत्मा में गमे ते ऊंचे, यहाँ तुझे बहुत रुचेगा, बहुत ही रुचेगा, नहीं रुचेगा ऐसा होता ही नहीं है। भाई तूने तूने गलत मान रखा है, हुआ नहीं ना कुछ भी, हो जाता तो फिर कैसे करते बताओ, मेहनत कैसे करते? अपने को जड़ माना, देह माना, और देह रूप अगर जड़ हो जाता तो जड़ का चेतन कैसे बनाता था वापस? नहीं बना सकता। तो कितना मुश्किल, मतलब मतलब कोई कोई कारण ही नहीं है ना, हो ही नहीं सकता। जड़ चेतन नहीं हो सकता, चेतन जड़ नहीं हो सकता। अब तूने अनादि से मान्यता के अंदर में प्राप्त पर्याय में तन्मय
दो चीज को मिला के देखा है, जीव और पुद्गल को, तो अपने को पुद्गल ही माना है, जीव तो मानता नहीं है। मैं शरीर ही में हूँ, शरीर का खाना पीना, उठना बैठना सोना। जिस दिन नींद अच्छी आई, आज तो बहुत बढ़िया नींद आई, आज तो फ्रेश हो गए हम, नींद लेके फ्रेश हुआ है। अरे स्वभाव से दूर जो चीज मिल जाती है उससे फ्रेश कैसे हो सकता है? तो संसार में थकान आई है इसलिए थोड़ा सा ऐसे लगता है कि थोड़ी थकान उतर गई है। कैसे हो सकता है? जाग तो जीव वो छे क्या जाओ, जिसको कभी नींद आती नहीं है। स्वभाव में जो जागा वो जगत में सोया है, वो जगत में जागता है, स्वभाव में सोता है। इसलिए बोला है कि आत्मा में गमाड़, आत्मा में गमे ते उछे, आत्मा में रुचि को लगा, यहाँ तो तुझे जच्चे जैसा है, यहाँ तो अनंत काल रहने जैसा है। उपयोग यहाँ अनंत काल टिक सकता है, अनंत काल तक का पूरा आनंद सुख शांति जो चाहिए वो यहाँ अवेलेबल है, यहाँ हाजिर है जुर विद्यमान हूँ मैं, तो यहाँ तो तैयार है। आप कहीं जाओ और आपको भोजन तैयार मिले तो आपको कितना आनंद आता है बताओ। हम लोग सोनगढ़ जाते हैं ना, तो सोनगढ़ जाते हैं तो वहाँ शुद्ध भोजनालय है, शुद्ध भोजनालय है, तो अभी क्या करना वहां जाके कि आराम से स्वाध्याय करो और भगवान के पास बैठो, भगवान बन के खाने के समय जाके खाना खा लो, बस और कुछ करना नहीं है। अपना अपना ज्ञान ध्यान अपने में मन लगाओ, बस और कोई काम ही नहीं है। अच्छा, कितना अच्छा लगता है कि अरे कुछ नहीं करना पड़ेगा, झंझट नहीं, बस अपना अपना में आत्मा में मन लगाओ और बैठो, जिनेन्द्र भगवान के पास भगवान बन के बैठ जाओ बस। और इस देह को जितना देना है वो दे देंगे बस। तो रेडी 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 मिलता है ना, तो कुछ चाहिए ही नहीं। ऐसे ही यहाँ बोलते हैं कि तू आत्मा है, ऐसा तू अंदर से जचा ले, तो यहाँ तो रेडी है, यहाँ तो कुछ करना नहीं है, कुछ नहीं करना है, कोई आनंद सुख प्रकट थोड़ी करना है, आनंद सुख का दरिया बह रहा है अंदर अंदर, स्वभाव ऐसा है? शक्ति है, सामर्थ्य है, ऐसी ऐसा है अंदर, तो बस तू अपनापन कर और उपयोग यहाँ लगा, तो यहाँ आनंद आनंद है। लौकिक में तो सब परिचय है कि जहाँ सब साधन बैठता है ना वहां जाना चाहता है, दूसरी जगह नहीं जाना कोई चाहता है, क्योंकि दूसरी जगह तो फिर क्या उपयोग भटकता है, ये सारी व्यवस्था करनी है तो घर में भी करनी है, वहां भी करनी है, तो फिर वहां क्यों जाओगे? अब जहाँ व्यवस्था आपको मिलती है वहां जाना चाहते हो, तो यहाँ व्यवस्थित व्यवस्था है, यहाँ तो कुछ नहीं करना है, यहाँ तो कहीं जाना आना भी नहीं, यहाँ तो ऐसा जमने रमने जैसा है कि बस मैं हूँ, बस मैं हूँ, बस मैं पूरा ही हूँ, बस मैं भगवान ही हूँ, ऐसा जमने रामने जैसा है ना। जिन जिन ने अंदर झांका है वो उसको संसार मिट गया, जिन जिन ने भी अंदर देखा है अपने को कि मैं परमात्मा, उनका संसार मिट गया। अब वो कभी बाहर देखते ही नहीं है? हम भगवान के पास जाते हैं तो भगवान नजर उठा के भी नहीं देखते हैं, अपन कितनी चवर ढुलाते हैं, भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, है ना, बढ़िया से बढ़िया सामग्री ले जाके चढ़ाते हैं, वो तो देखते ही नहीं है। अरे नहीं देखो तो नहीं देखो, आशीर्वाद तो दे दो, उनका तो आशीर्वाद यही है कि तू मेरी तरफ देखना मत, मेरे से लेने देने की आशा मत करना, जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा तू कर, मैं अपने गए भाव में, मेरा उपयोग डूबा हुआ है, मैं अपने अंदर देख रहा हूँ, तो अपने अंदर देख, उनका ये उपदेश है भगवान का। तो भगवान के पास जाके क्यों बैठने का, कि अपने जैसे के साथ जाके बैठ जाते हैं, क्यों मंदिर में जाके इतने दो दो तीन तीन घंटा क्या करते हो आप मंदिर में, बोले अपने जैसों के साथ बैठे रहते हैं, क्योंकि संसार में तो सब भागते दौड़ते दिखते हैं, वो एक प्रभु ही है जो अपने उपयोग में पूरा रमा जमा बस स्थिर अंतर्मुख मुद्रा में बैठे हैं, और अपने को उपदेश भी मिल रहा है सब समय में, तो वहां बैठे रहते हैं। तो कहने का मतलब है कि आत्मा में गमे जैसा है, यहाँ तुझे रमने को, यहाँ रुकने को, यहाँ जमने को तुझे है, क्योंकि यहाँ सर्वस्व है, सर्वस्व है, जो भी चाहिए सब है, तुझे क्या चाहिए बस इतना। तो इसलिए कि आत्मा गमे तेવું છે, आत्मा में आनंद भर्યું છે। जहाँ भरा हुआ है वहां से क्या करना है कि डुबकी लगा, और क्या करना है? कि ये मैं हूँ, बोले कैसे डुबकी लगाए, हमें तो पता तो चला है कि आनंद भरा हुआ है, लेकिन हमें तो आनंद आता ही नहीं है, तो तुझे आता नहीं है तो तू क्या सोचता है कि मुझे आनंद लेना है, मुझे आनंद लेना है?
अरे आनंद की मूर्ति मैं स्वयं हूँ, लेना कहाँ है मुझे। तो ऐसा मान कि ये गायक परमात्मा परिपूर्ण भगवान आत्मा, ये मैं स्वयं ही हूँ। जो स्वयं भगवान बना हुआ बैठा है, जो परिपूर्ण है, उसको क्या चाहिए? संसार से नहीं चाहिए, मोक्ष मार्ग में भी क्या चाहिए बताओ? कहीं से कुछ नहीं चाहिए, बाहर से नहीं चाहिए कुछ भी। जो हमें चाहिए हम अपने स्वभाव से ले लेंगे। जैसे जैसे स्वभाव में स्थिरता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे कसाय का अभाव होके और आनंद से बढ़ता जाता है। इसमें क्या, तो हम ले लेंगे अंदर से। हमारे घर में है, अपने घर में कोई चीज पड़ी है, तो कोई कोई बोले तो बोले हाँ है ना, हम ले लेंगे। जब चाहिए जब निकाल लेंगे, उसमें क्या बात है। तो अपने को कितनी शांति रहता है अंदर से कि नहीं, अपने यहाँ पड़ी है ना, अपने को क्या करना है। तो वैसे ही भैया वर्तमान पर्याय में मान लो नहीं प्रकट है, तो भी जब पता चल गया कि अरे मैं ही हूँ, ये मैं ही हूँ, तो मैं ही हूँ, तो अब क्या है, जब चाहे जब आनंद होगा। योग में उपयोग है, उपयोग नहीं क्रोधादि में है, क्रोध क्रोध विषय नहीं, क्रोध नहीं उपयोग नहीं। उपयोग में उपयोग है, क्रोध क्रोध में है। तो मेरे मेरे उपयोग में तो मेरा आत्मा ही बसा हुआ है। शुद्ध उपयोग की बात नहीं है पर्याय वाले की, लेकिन उपयोग तो आत्मा का ही लक्षण है ना, चेतन का लक्षण उपयोग है। और उपयोग लक्षण है, वो दर्शन ज्ञान में ही है। तो उपयोग तो उपयोग में ही रहता है हमेशा, त्रिकाल एक रूप रहता है। एक सामान्य उपयोग, एक विशेष उपयोग। सामान्य उपयोग को त्रिकाल जानना 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 जानना, त्रिकाल का त्रिकाल जानना, त्रिकाल चालू है जानना जानना। एक ज्ञान का विशेष भाव, जो विशेष जानने रूप पर्याय होती है। तो ये जानने और रूप पर्याय कहाँ से हुई कि जाननहार परमात्मा में से तो आई है। तो उपयोग में से उपयोग ही है, उपयोग में कौन है तो ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा में से ज्ञान की जानन रूप पर्याय निकली। तो उस जानन पर्याय के अंदर तो जाननहार ही बसा हुआ है, और कौन है? तो उपयोग में उपयोग है, क्रोध है, तो बोला क्रोध उपयोग, क्रोध नहीं है तो नहीं, ये जानने में क्रोध कहाँ से है? जानने में क्रोध नहीं है, क्रोध हुआ जरूर है, उसी समय हुआ है। तो लेकिन जिसने अपने को उपयोग रूप भगवान, मतलब भगवान आत्मा देख लिया जिसने, वो उसका उसका उपयोग इधर आ गया, इधर आ गया, तो उसको आनंद शांति सुख का अनुभव हुआ। तो उस काल में क्रोध उत्पन्न नहीं होता है। और आया क्रोध उत्पन्न हुआ, उस काल में भी उसने जान लिया कि ये क्रोध है वो भिन्न है, और ये उपयोग में ही भगवान आत्मा है, ये भिन्न है, दो भिन्न भिन्न है। एक समय की पर्याय में क्रोध हुआ है, उस काल में भी आत्मा का लक्षण कहीं गायब थोड़ी हो गया। तो आत्मा का लक्षण तो ज्ञान है, तो ज्ञान ने जान लिया। क्या जान लिया कि मैं तो जानन हार रहा, ये क्रोध क्रोध नहीं है। इसलिए ज्ञानी को क्रोध के काल में भी ये ख्याल में रहता है कि मैं तो ज्ञान में परमात्मा, वो अपने को क्रोधी नहीं देखता है। एक समय के उत्पन्न हुई पर्याय में अहम पना नहीं करता है, नहीं करता है। बच्चा, अपना बच्चा कितना भी गंदा होके बाहर से आओ, तो उसको कहाँ अपन गंदा मानते हैं। अरे बोले कहाँ जाके आया, कहीं बाहर जाके आया, फटाफट कपड़ा खोल, खोल कपड़ा, कपड़ा चेंज कर ले, बच्चा थोड़ी खराब हुआ है। तो पर्याय में क्रोध आया है तो अरे इधर आ जा, थोड़ी भगवान आत्मा या बिगड़ा है, तो इधर आ जा, इधर आ जा। तो उपयोग चेंज हुआ, तो क्रोध था, मेरे में क्रोध ही नहीं, क्रोध तो बाहर पड़ा। तो इसीलिए आत्मा में तो आनंद भरा है, ये कहना है कि आत्मा में तुझे क्रोध और राग दिखता है, या बोलते हैं आत्मा में आनंद पड़ा। इसका मतलब तेरी दृष्टि गलत जगह है, इसलिए तुझे क्रोध दिखता है। और जिसकी दृष्टि आत्मा में आ जावे, उसको तो परिपूर्ण 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 परमात्मा दिखता है। बस ये रहा, ये रहा। तो अभी यहाँ तो आनंद भरा है, तो आनंद आएगा ना, यहाँ से तो क्या आएगा। आनंद की इमेज अलग बना रखी है इसने, कि जैसे आपको आपको कोई चीज की जरूरत है, आपको वो मिल गई, तो आपको जो जो आनंद आया ना, तो वो आनंद तो है, वो परलक्षी जो है, जो वो राग राग वाला आनंद है। वो ऐसा आनंद नहीं आएगा आत्मा में, ऐसा वाला आनंद नहीं आएगा।
आत्मा में आनंद आता है, समता रस झरता है, एकदम इच्छा की उत्पत्ति नहीं होती है, और आत्मा में परिपूर्णता दिखती है ना, तो तृप्ति आती है, शांति मिलती है, अद्भुतता भासित होती है। कोई चीज आपको बहुत जच जावे, अद्भुतता भासित होए ना, तो फिर आपको किसी और की दरकार नहीं है। ऐसे अद्भुतता भासित होती है, एक शांति का अनुभव होता है। जो विषय बदल के आकुलता होती थी, तो ये शांति का वेदन होता है, परिपूर्णता की तृप्ति आती है, तृप्त तृप्त दिखता है। ये भरा पड़ा है आनंद, और हमें तो आनंद तो आया ही नहीं। तो तुझे क्या आया बताओ? जो नवीन कुछ उत्पन्न हुआ उसको तू मानता है, तो उसमें क्या आनंद आएगा? अपने को गए परमात्मा देखे तो आनंद तो है। आनंद तो तत्क्षण है। आज नगद कल उधार वाला, यहाँ उधारा का काम नहीं है। जैन दर्शन में सब नगदी नगदी का ही काम है, उधार का काम नहीं है। अभी आपने क्रोध किया और उसका कर्म बन के अगले जन्म में भोगेंगे, ऐसा कोई उधारा काम नहीं है। यहाँ तो तत्क्षण तूने आकुलता का जो वेदन किया वो कर लिया, और या फिर शांति का वेदन किया, तो आत्मा में आनंद भरा है। तो ये इसका लक्षण क्या है कि अतीन्द्रिय आनंद, अपूर्व आनंद, मतलब शांति का वेदन होता है, शांति का बंधन होता है, सुख का आवास होता है, तृप्तता आती है अंदर, है ना, तृप्ति आती है अंदर। इच्छा का अभाव, निरोध होता है, इच्छा उत्पन्न नहीं होती। जब मैं परिपूर्ण नहीं हूं तो क्या क्या किसकी इच्छा करूंगी, किस चीज की इच्छा करनी है मुझे? आत्मा में आनंद भर्यो छे, क्या जरूर गमसे, कितनी मतलब करुणा से, कितने अपनत्व से ये बात कहा है बहन सिंह, कितने अपनत्व से कहा ये बात कि भाई अगर तुझे वास्तव में कहीं नहीं जमता हो तो तुझे जमता तो उधर है, बोलता तो इधर है कि मुझे जमता नहीं है, तो फिर ये सेल्फ चिटिंग है स्वयं के साथ, ये नहीं। अगर तुझे वास्तव में कहीं नहीं जमता हो, अगर तुझे सब जगह अपनी भवन में जीवर घूम चुका, कण कण को जीवर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे सुख की न मिली किंचित रेखा। तो जब तू घूम के आया है, देख के आया है, तुझे कहीं भी सुख नहीं मिला, तो तू अब इधर आ, इधर आ, यहाँ सुख मिलेगा, तुझे जरूर मिलेगा, जरूर तुझे मिलेगा। क्यों? ये ज्ञानियों का खोल करार है। आज तक जितने सिद्ध हुए वो इसी प्रोसेस से, इसी प्रयोग से हुए हैं, और अनंत काल तक जितने सुखी होंगे, सिद्ध बनेंगे या भगवान बनेंगे, वो एक ही प्रोसेस है, और कोई प्रोसेस नहीं है। तो आज तक जितने सिद्ध हुए हैं वो इसी से हुए। इसलिए ये बात चली है कि तुझे जरूर गम से, क्योंकि ज्ञानी कहते हैं हम बता रहे हैं, हम बता रहे हैं ना, क्योंकि हमने जमा है ना, हम भी तो घूम के आए ना। बहन श्री का जब 19 वर्ष की उम्र के अंदर उनको स्वानुभूति हुई, तब 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 उनको कहा ना कि क्या, कि अरे पहले इधर की लगनी लगी, तो लगनी लगी तब भी उनको ऐसा लगता था कि अरे समय निकल रहा है, क्या ऐसे ही निकल जाएगा, क्या क्या आयु पूरी हो जाएगी क्या, ऐसे तो इधर इधर की लगनी 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 लगी हुई, इधर की, बाहर कहीं रुचता नहीं था, कहीं सुहाता नहीं था, कहीं पर भी। और जब जिस घड़ी जिस क्षण अनुभव हुआ, तो ऐसा अंदर सुहा गया कि बाहर कहीं गमी। देखो बहन से की मुद्रा देखो आप, कहीं मतलब ये सोनगढ़ में जो समय सार जी परमागम बहन से के हाथ से विराजमान कराए थे ना, तो वहां की फोटो देखो, तो समय सार जी लिए हुए हैं माथे पे, लेकिन जैसे मुर्दे की तरह चल रही हो एकदम। मतलब अंदर अंदर में ही इतनी शांति है कि ये बाहर वाली क्रिया ना, ये बाहर दिखती है, अंदर नहीं दिखती। सोचो तो कैसा अंदर में है, ये तो स्वभाव में डुबकी लगाओ जिसको पता चले। बाहर खड़ा खड़ा ही बातें करे तो उसको तो कैसे पता चलेगा, उसको तो विषय बदलते रहते हैं, कुछ न कुछ कुछ न कुछ। अरे हमें आनंद तो आया ही नहीं, अरे ज्ञान के साथ आनंद की बात करते हैं, लेकिन हमें ज्ञान तो हुआ लेकिन आनंद तो आया ही नहीं। बोले तो इसका इंद्रिय ज्ञान हुआ, इसका मतलब मुखा ज्ञान है। अरे ज्ञान हुए कि मैं परमात्मा हूँ ऐसा जाननपना आए, और उसके बाद आनंद नहीं आए, ऐसा कैसे संभव है? ऐसा कैसे संभव है? ऐसा संभव नहीं है। अरे आत्मा में आनंद, जगत का आत्मा में आनंद भर्यो छे,
क्या जरूर गम से, क्योंकि तुझे आनंद की तलाश है और आनंद तू विषयों में मान रखा है, विषयों में आनंद की कणिका नहीं है, तो वहां से मिला नहीं तो परेशान होकर विषय बदलता जा रहा है, थक जाता है, विषय बदल जाता है, फिर नहीं आनंद मिलता है तो दिन भर कोशिश कर करा के सो जाता है और फिर सुबह उठ के उसी में लग जाता है, विषय बदलता रहता है, करता रहता है, लेकिन उसमें आनंद की कणिका नहीं है नहीं, तो मिले कहाँ से। एक बार देख अपने आप को कि मैं भगवान हूँ, फिर देखो आनंद का कोई ठिकाना नहीं। फिर कोई आनंद लाना नहीं पड़ता है। ओहो हो, जिसको जिसकी रुचि होती है उसको वो दिखता, जिसको जिसकी रुचि नहीं वह होने पर भी नहीं दिखता। जिसको जिसकी रुचि है, बच्चों को कोई जिसको जिस गेम की या क्रिकेट की या जिसकी रुचि है वो चलता हो, तो अब उसके आजू बाजू में कोई भी बैठा हो उनको कुछ नहीं दिखता। सामने आप पसंद का खाना ला के रख दो, कुछ नहीं दिखता, क्योंकि जिसकी रुचि है वो चल रहा है सामने, तो उसको वही दिखता है, सबको दिखता नहीं है। तो जिसको एक आत्मा जम जावे, ये मतलब मेरे में आनंद भरा हुआ, मैं आनंद की मूर्ति हूँ, मैं सुख का दरिया जहाँ बह रहा है, ये सुख स्वाभाविक भगवान आत्मा में हूँ। जिसको ये जम जावे तो बोले आत्मा में आनंद भरे छे तहाँ जरूर गम से, तुझे यहाँ जमेगा भाई, जमेगा। हम कहीं जाते हैं ना तो ऐसे नहीं आता, अपन बोलते हैं कि अरे हमको ऐसे कहीं जाना आना जमता नहीं है, तो जिसको अपनी पसंद पता हो ना, वो बोलता है कि आपको जमेगा वहां, देखो मैं बताता हूँ आपको वहां जमेगा, पसंद पता हो ना, तो वो बोलता है कि देखो आपको जमेगा यहाँ। जैसे बहन श्री बोलते हैं कि बहन श्री ने भी पूरा सब छान मारा था ना, तो बोले कि यहाँ आओ तू जमेगा, क्योंकि हमें जमा है, हमें जमा है। हमें अब यहाँ से निकलने का मन नहीं करता, बाहर से उदासीनता आ जाती है, बाहर में कहीं भी फालतू की बातों में जमता नहीं है। एक करो तो तत्व चर्चा करो, साधर्मियों का संग हो तो यही बात, भगवान के पास जाओ तो यही कीर्तन चलता रहे, और अपने परमात्मा के पास रहो तो यही चलता रहे, बस बस एक ही। एक ज्ञानमयी में परमात्मा है। तो बोले ત્યાં જરૂર ગમશે જગતમાં ક્યાંય ગમે તેવું નથી, પણ एक आत्मा में जरूर गमे तेવું छे। क्या बोला, क्यों बोल रहे हैं कि हमने भी जाके सब देखा है, बोले सब देखा है जा जाके, लेकिन जगत में कुछ भी निराकुलता होने का कोई उपाय नहीं है, जगत में शांति का कोई उपाय नहीं है। जहाँ अशांति अशांति अशांति, मतलब इच्छाएं उत्पन्न होना, इच्छा का उत्पन्न होना ही अशांति है ना। एक समय भी चैन नहीं लेने देगा, ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, और यहाँ ऐसी तृप्ति की कुछ चाहिए ही नहीं हमें। आत्मा के सन्मुख चले जाओ तो न भूख है, न प्यास है, न कुछ मतलब पहनने करने का, कहीं जाना नहीं, आना नहीं, कुछ करना नहीं, बस बैठो अपने आराम से। हम तो बैठे अपनी मौज में। हाँ। तो बोले आत्मा में जरूर गमे तेवु छे, माटे तू आत्मा में गमाड़, इसलिए आदेश दिया है कि इसलिए तू अपनी आत्मा में रुचि लगा, यहीं पे जमा तू, जमा यहीं पे, यही में हूँ, यही में हूँ, यही में हूँ। भगवान आत्मा में हूँ, यहाँ नहीं जमे तो कहाँ जमेगा। आज तक जितने सिद्ध हुए वो इसी मार्ग से हुए हैं, और जितने अनंत काल तक होने वाले हैं वो एक अपने को परमात्मा में वेदन करते हैं, वो तो उपाय नहीं। विचार करो, अब जमना चाहिए, बस ये कहने का मतलब है कि तुम्हें विश्वास आना चाहिए, विश्वास आवे और उसका ज्ञान होए, ज्ञान होए ना, तो ज्ञान होए तो उस हिसाब से प्रोसेस चले। जैसे दृष्टांत आता है ना कि दो फ्रेंड थे, तो दोनों मतलब साधारण थे, तो एक महात्मा जी के पास गए, तो उन्होंने अपनी स्थिति बताई कि भाई हम तो पढ़े लिखे भी है, सब है, लेकिन स्थिति है कि हमारा प्रोग्रेस वगैरह कुछ नहीं हो रहा है, हमारे पास पैसे वैसे भी नहीं है, हम क्या करें। तो उन्होंने दोनों को एक सोने की ईंट दी, सोने की दोनों को एक एक ईंट दी, है ना।
कि जाओ तुम लोग ये ले जाओ, तुम्हारी जो ये दरिद्री है ना वो ठीक हो जाएगी। तो अभी ले गए, दोनों दोनों ले गए। तो एक को तो ये पता था, पता चल गया कि सोना है, सोने की है वो, तो सोने की है तो सोने की तो कीमत है। सोना तो सब जगह है, सोना एक ऐसी चीज है कि उसकी कभी भी आप कीमत कर लो बाजार में। तो उसको तो ये पता था, ज्ञान था ना उसको इसका, तो पता था। तो वो तो उसने तो उसका अच्छा सा पैसा बाजार में बेच के अच्छा सा पैसा लेके और अपना बिजनेस वगैरह चालू कर लिया। और जिसको पता नहीं था तो उसने तो क्या किया कि अपने घर में पाँव धोने के लिए रख लिया हमसे, अरे इससे पाँव बहुत अच्छा धुलता है, इससे पाँव धोते। अब रगड़ रगड़ के रोज पाँव धोने लगा, और गरीब भाई तो भुगत रहा है। अब साधन था, है ना, लेकिन ज्ञान नहीं था ना, ज्ञान नहीं था तो गरीब भाई भुगत रहा था। अब कुछ साल के बाद दोनों दोस्त वापस मिले, तो वो तो गाड़ी से उतरा और ये वैसा का वैसा था। तो उसने पूछा कि अरे भाई तू ऐसा कैसे बदल गया, तूने ऐसा क्या काम किया जो तुम इतना, तेरे गाड़ी बंगला सब हो गया है। तो उसने क्या जवाब दिया पता है? क्यों, दोनों के पास एक सा तो था, दोनों के पास एक सा ही तो था, तुम गरीबाई क्यों भुगत रहा है ये बता। तो उसने पूछा क्या एक सा था, ने बताया कि वो महात्मा जी ने जो अपने को दिया था ना वो सोने का था, बहुत मूल्यवान था वो ना। तो वो इतना उसका कीमत आया कि मैंने आराम से बिजनेस किया और आराम से उसका बिजनेस चल रहा है मेरा। तो इसको ख्याल में आया कि अरे वो इतना कीमती। तो अब क्या करें कि अब वो दोस्त को बोलेगा कि थोड़ा तो मेरा हेल्प कर, तो वो तो मेरे पास भी पड़ा है भाई, थोड़ा घसा होगा मान लो पर थोड़ा पड़ा तो है ना मेरे पास भी, तो वो तो मेरे पास भी पड़ा है ऐसा का ऐसा। तो अब क्या करेगा वो कि कहीं दूसरे में पामरता मतलब जाएगा कि मुझे ये दे दो ये दे दो, कि ऐसा है तो ऐसा तो मेरे पास ही है। तो वो भी ऐसा कर लेगा कि बाजार में बेच के और अपना कोई ना कोई धंधा करके बिजनेस बढ़ाएगा। वैसे ये भगवान आत्मा तो मैं ही हूँ, ऐसा तो जमा अपने गमा अंदर से है, ये परमात्मा मैं ही हूँ, अरे सिद्ध भगवान जैसा का जैसा ही मैं हूँ। तो मुझे क्यों पामरता भाषित होती है, मैं क्यों गरीबाई भुगतूं, मतलब क्यों दुखी रागी जैसी मोई हूँ मैं। ये शुद्धात्मा, ये भगवान आत्मा, ये परिपूर्ण परमात्मा तो मैं ही हूँ। इसका भान नहीं था ना, इसका भान नहीं था, तो अपने को देह मान के और देह की डिमांड पूरा करने के लिए सब प्रयत्न करता रहता था। तो दुखी दुखी आकुलता भोगता रहता था। तब सतगुरु मिले और उन्होंने कहा कि अरे गुरुजी आप इतने सुखी क्यों है, क्यों भैया, तेरा तेरे मेरे पास तो एक सा है दोनों के पास में, तू दुखी क्यों है ये बता। मैं सुखी क्यों वो बाद में बताऊंगा, तू दुखी क्यों है ये बता। तो बोले अरे हमें तो दिन भर परेशानी रहते हैं, कभी कोई चीज की डिमांड, कभी कोई चीज की डिमांड, कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता है। बोले अच्छा है ना? तूने अपने को माना क्या, तेरे सब सामने देह दिख रही है वही तो मानता है, तब तो दुखी रहेगा ही ना। अरे बोले हमने तो देह रहते हुए देह से रहित परमात्मा देख लिया है। ये देह है, ये तो ऊपर का कवर है, कवर। हाँ, जैसे नारियल होता है ना, नारियल के ऊपर तीन चीज है, जटा है, नारेटी है, अंदर लाल छाल है। तो बोले ये तो बाहर का है, ये सफेद बोला अंदर है ना वो नारियल है, तो हमने तो अपनी को जाना है, तो हम सुखी है। तो तू भी ऐसा ही है, तू अपने को ऐसा जान तो तू सुखी हो जाएगा। तो उसको ख्याल में आएगा कि अच्छा ये सुख का यही उपाय है क्या। सुख के लिए हम तो कितना उपवास करो, व्रत करो, पूजा पाठ करो, दया दान व्रत करो, यात्राएं करो। ये हम तो सब ये मान रखे थे। अच्छा सुख का उपाय एक आत्मा में हूँ ऐसा अनुभव करने का, ये कि बोले हाँ, बोले हमारे जैसे तुम हो, तो तुम क्यों दुखी हो और हम क्यों सुखी है, क्यों है, ये अज्ञान के कारण, भान नहीं होने के कारण। तो इसलिए बहन से बोलते हैं कि तुझे अगर कहीं नहीं जमता हो इधर आत्मा में आ जा, यहाँ तो जमे ऐसा है, क्योंकि हम बता रहे हैं ना तुझे, क्योंकि हमने देखा है ना, हमने आनंद भोगा है ना, है? हम क्यों सुखी दिख रहे हैं, क्यों गुरु के पास जाते हैं कि अरे आप सुखी दिख रहे हो हमें तो चैन ही नहीं पड़ती हो। तो गुरु बताते हैं कि हम भी तुम्हारे जैसे ही थे, हम भी गृहस्थी थे, हम भी वहां से निकल के आए हैं। तो लेकिन हमने क्या देखा कि अरे मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, ऐसा अनुभव किया तो हमें तो भगवान जैसा आनंद आने लगा।
उसी क्वालिटी का आनंद है ना। जैसा एक सिद्ध समान सदा पद मेरो, सिद्ध प्रभु जैसा का जैसा हूँ, तो ऐसा जानते ही हमें तो भगवान जैसा आनंद आने लगा। पूरी तुझे भी आ सकता है। खुश हो गया कि क्या बात बोलते हो कि हाँ हाँ, तू भी तो हमारे जैसा है, तू भी बना बनाया भगवान है, तू भी परिपूर्ण परमात्मा है, कोई कमी नहीं है तुझमें। तो ऐसा जाना, ऐसा जाना तो खुश हो गया। खुश हो गया तो अभी जहां बताया वहां देखेगा कि नहीं देखेगा, कि ऐसे ही उन्होंने कहा और मान लेगा, ऐसा थोड़ी है। ऐसा थोड़ी है। जहां भी उन्होंने बताया कि अरे ये देखो जानन देखन स्वभाव भगवान आत्मा, यहाँ ही आनंद सुख है, तो यहाँ यहाँ जब उपयोग को पलट दे बोले ना, कि यहाँ जब देखा तो ओ ये तो मैं पूरा भगवान परमात्मा हूँ, ये पता चला, तो बोले यहाँ गमे वैसा है, बोले आत्मा में जरूर गमे तेવો છે, માટે तू आत्मा में गमाड़, तू बुद्धि पूर्वक यही प्रयत्न कर, जैसे भी बने मर पच के जैसे भी बने, एक धुन लगा, एक अंदर अंदर में एक अभ्यास कर कि मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं नहीं हूँ एक समय की पर्याय जितना, नहीं हूँ जो उत्पन्न होते हुए एक समय के विभाव जितना मैं हूँ। एक समय का विभाव उत्पन्न हुए दुखी हो जाता है, हाय हाय मैं तो बिगड़ गया। कैसे बिगड़ गया? तो कैसे बिगड़ गया बताओ? जब कुछ हुआ ही नहीं अंदर में, किसी ने प्रवेश ही नहीं पाया, तो बिगड़ कैसे गया? मैं तो हूँ सो ज्ञात ते तो तेज छे, मैं तो हूँ छू बस। ऐसे बोलते हैं कि आत्मा में गमे जैसा है, तो आत्मा में आनंद भरा हुआ है, इनसे बोलते हैं आत्मा में आनंद भरा हुआ है, क्योंकि जमेगा। तू जहाँ आनंद नहीं है वहां आनंद की खोज करता है? बालू के अंदर तेल की कल्पना करता है, बालू को फैलता है और तेल की कल्पना करता है, तो कभी नहीं निकलेगा। वैसे शरीर और विषयों के अंदर सुख की कल्पना करता है तो कभी नहीं मिलेगा। और ये रहा मैं भगवान बना बनाया, देख तिल डालेगा खाने में तो तेल निकल जाएगा, जिसमें है तेल उसमें से निकलेगा, और कोई चीज डालेगा जिसमें नहीं है उसमें से नहीं निकलेगा। तो विषयों में सुख की कल्पना करता है तो नहीं मिल रहा है, तो थक थक के हारा, वस्तु पराये माने अपने भेद नहीं करता, तो वहां से तुझे मिलेगा नहीं कुछ भी। और अपने को भगवान आत्मा रूप देखेगा तो यहाँ तो आनंद से भरा हुआ है, तो यहाँ से तो मिलेगा। सहज बने है, सहज है, जहाँ है वहां डुबकी लगाओ तो वहां भी मिलेगा, और जहाँ नहीं है वहां आप अनंत काल बिता दो, वहां से नहीं मिलेगा। प्राप्त की प्राप्ति है, गुरुदेव श्री बहुत फरमाते थे प्राप्त की प्राप्ति है। बोले लेंडी पीपल है, कद की छोटी और रंग की काली, बच्चों से पूरी चिखास भरी हुई है उसमें, उसको घसे तो उसके अंदर चिखास 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 निकलती है, तो कहाँ से आई कि उसमें भरी थी तो तुम खाई। वैसे मैं परमात्मा हूँ, ऐसे अगर अंतर्मुख होकर धुन लगावे तो आत्मा में तो आनंद से भरा हुआ है, तो बोले कहाँ से आया आनंद सिद्ध? तो जहाँ है वहीं से आएगा ना, कहाँ से आएगा? उन्होंने भी जब तक संसार में गोते खाए नहीं माना था तो नहीं आया, और जब अपने को परमात्मा रूप देखा आनंद आया। तो आनंद आया, आनंद श्रुति बह रहा और तू उदास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। अचरज, अचरज लगता है, आश्चर्य लगता है कि पूरे दिन पानी में पड़ी रहती है प्यासी प्यासी, तो कभी मंदिराजों को, ज्ञानी धर्मात्माओं को अचरज लगता है कि आनंद का भंडार भगवान आत्मा खुद होते हुए भी ये आनंद के लिए विश्व से भीख मांग रहा है, बाहर घूमता है, चटपटाता है और वापस लौट आता है, दुखी हो जाता है। क्योंकि क्या मिलेगा बताओ? अभी दो दो आदमी कहीं बाहर हो और कहीं उनसे बात करके लड़ाई हो गई, अब तुम बीच में जाके उनकी लड़ाई छुड़ाने जाएगा तो तुझे क्या मिलेगा? तुझे खेत की मिठाई होगी, क्या होगी? क्या होगी बताओ? तुझे वहां पंचायती करने की क्या जरूरत है? तू तो ज्ञाता विस्तार है। वैसे ही कर्म, नो कर्म और ये द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, ये तीनों का अपना एक खेल चल रहा है, तो तू उधर अपनापन क्यों करता है? तू तो अपना ज्ञाता दृष्टा रह के आनंद मन इधर आ जा। तो जब इधर आ जाएगा तो ज्ञाता दृष्टा मतलब ज्ञाता दृष्टा स्वभाव की तरफ झांकेगा, तो हो जाएंगे, होगा नहीं।
राग कितना सहज प्रोसीजर। अरे हमें राग उत्पन्न नहीं करना है, राग उत्पन्न नहीं करना है। अगर ईमानदारी है, राग उत्पन्न नहीं करना है, तो स्वभाव में अहमपना कर ले, राग उत्पन्न नहीं होगा। अरे दूसरों की तरफ झांक झांक के राग उत्पन्न नहीं करना, तो ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे पॉसिबल। मानेंगे तो हम शरीर, और लेकिन हमें तो आत्मा का आनंद चाहिए, सुख चाहिए, लेकिन मानेंगे तो शरीर ही चाहिए कुछ हो। तो कैसे मिलेगा, शरीर मिलेगा जो मानेंगे वो मिलता रहेगा, आगे मिलता रहेगा। तो शरीर जब तक मिलता रहेगा, तो शरीर में अपनापन करता रहेगा, तो आनंद सुख कहाँ से मिलेगा, नहीं मिल सकता। और अब भी इसी समय आत्मा में गमाड़ आनंद सुख भरा हुआ है, इसी समय ये देखो मैं रहा, ये देखो मैं रहा, आनंद मूर्ति भगवान आत्मा। तो अभी 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 चला खत्म हो गया बस, क्या बात करते हो, अभी तो राग है ना। वो राग को पूछो तुम कैसी है, लंगड़ी हो जाती है वो, कोई दम नहीं रहता उसमें, कोई दम नहीं रहता उसके अंदर में। ये तो बाहर विषयों की तरफ हाफा टापी करता है ना, तो इसको इसको हवा मिलती रहती है, समझो ना। तो स्वभाव की तरफ आया तो उसको कोई दम नहीं है, तो अपने स्वकाल में इसका अपना विलय होने वाला है। अभी अभी कुछ समय के लिए होती है, लेकिन थोड़े समय के बाद में उसकी छुट्टी जिसने अपनापन नहीं करा वो कोई नहीं ठहरने वाला है। देह में अपनापन करता है तो देह मिलता जाता है, राग में अपनापन करता है तो आज स्वभाव से जाते हैं, लेकिन गायक में अपनापन करेगा तो सबकी छुट्टी, सबकी छुट्टी। जब लड़की की शादी सगाई हो जाती है तो सारे कितने लड़के देखने की तकलीफ थी, तो सारी छुट्टी। खोजता था 2 साल से लड़के, इधर दिखा इधर दिखा उधर गया, अब सारी छुट्टी। क्यों? क्योंकि एक के साथ हो गया अपना काम, अब कहाँ देखना है, कहाँ खोजना है। तो वैसे मैं भगवान आत्मा क्या है, परमात्मा हूँ, यहाँ बस एक काम हो गया ना, अब कहाँ खोजना है, कहाँ करना है। अब न दुख को मिटाना है, न सुख को लाना है, क्योंकि मेरे घर में दुख है ही नहीं और सुख से मैं भरा हुआ हूँ, सुख से मैं भरा हुआ हूँ, और मेरे घर में दुख है ही नहीं, तो दुख को कहाँ से निकालूं और सुख लाऊं क्यों, सुख से मैं तो भरा हूँ, तो बना हुआ ही ऐसे ही। सुख शांत रस से लबालब में ज्ञान सागर आत्मा, ब्रह्म की चादर हटा सर्वांग प्रगटात्मा। भ्रम पाल रखा था कि मैं देह हूँ, भ्रम टूट गया और मैं परमात्मा हूँ, आ गया, बस भ्रांति मिट गई, शांति हो गई, भ्रांति मिट गई, शांति हो गई। शांत स्वभाव तो हूँ ही मैं, शांत स्वरूप तो मैं था ही, हूँ ही, रहूंगा ही, लेकिन भ्रांति पाल रखा था ना, शांति बाहर से खोज रहा था, तो भ्रांति पाल रखा था, भ्रांति मिट गई, भ्रांति मिट गई, शांति हो गई, उसी समय तत्क्षण शांति हो गई। स्वभाव 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 चमकने लगा। ये शाश्वत सुख का प्याला कोई पिएगा अनुभव वाला, यह शाश्वत सुख का प्याला कोई पिएगा अनुभव वाला। अरे ध्रुव की पेरो माला मैं तो हूँ गायक मत वाला। बोले बस एक ध्रुव 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 ध्रुव, ये चैतन्य परमात्मा मैं हूँ, बस ये शाश्वत सुख का प्याला है। कब तक? अनंत काल तक, क्योंकि ये गायक भाव ऐसा है कि यहाँ कभी न उत्पन्न होता है न नाश होता है, अनंत काल तक मैं ऐसा कैसा रहने वाला हूँ, और सुख का प्याला पीता जाऊंगा। अमृत बरसो रे पंचम काल ज्ञानी धर्मात्मा जो यहाँ आए और जो हमें उस मार्ग मार्ग प्रशस्त किया, और क्या, कोई किसी को चलाने वाला नहीं या सिखाने वाला थोड़ी है, मार्ग प्रशस्त किया है कि देखो हम उस मार्ग में आए हैं तो हमें सुख शांति मिली है, आप इस मार्ग में चलो, आप भी पूरे के पूरे। बस अपने को कहीं नहीं जमता है तो यहाँ गमा, यहाँ रुचि कर, ये रहा मैं पूरा का पूरा भगवान। इसलिए ये बोल पूरा हुआ कि त्या जरूर गमसे जगत में क्या गम्य तेव नहीं, इसलिए तो जगत से आशा करना, जगत में अहमपना करना, सुख की कल्पना करना बंद कर, है ना। जगत में कहीं गम्य बसा नहीं तो तेरी मान्यता में वहां से हटा लेना, बंद कर उसको।
और एक आत्मा, शुद्धात्मा का श्रद्धान और शुद्धात्मा का ज्ञान। शुद्धात्मा का श्रद्धा नहीं होगा, निज आत्मा तब भगवान होगा। निज को निज पर को पर जाना, सम्मित ज्ञान होगा। शुद्धात्मा हूँ श्रद्धा में, बस मैं शुद्धात्मा हूँ, ऐसा श्रद्धान हो गया। तो अब निज को मतलब अपने को आत्मा देख लिया, तो अब शरीर आदि पर है, तब पर की टेंशन अब हमें क्यों। राग निकालना है, राग निकालना है, जब मेरे में राग है ही नहीं, मैं रागी हुई नहीं, तो निकालूं क्या। कोई चीज अपने पास है नहीं, मेरी नहीं है, तो मैं उसको कैसे प्रयोग में कर सकता हूँ। मैं परमात्मा हूँ, ऐसा श्रद्धान जानने मानने से राग की उत्पत्ति नहीं होती। तो मत ऐसा ऐसा है। पहला बोली एकदम बहन श्री का इतना जोरदार है कि तुझे अगर कहीं नहीं जमता हो, तो अगर जम रहा है तो फिर विषय बदलता रहे। अभी क्या करेगा बोलो, देह परिवर्तन करता रहे, काल परिवर्तन करता रहे, देह परिवर्तन करता रहे। और यहाँ आने के बाद न देह परिवर्तन है, न काल परिवर्तन है, न भाव परिवर्तन है, न क्षेत्र परिवर्तन है। एक स्व द्रव्य, स्व क्षेत्र, स्व काल, स्वभाव, एक एक भाव में होते, तो यहाँ रमना जमना, बस एक स्थिरता 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 स्वभाव में, इस तरह से समय हुए। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन्वाणियों को वंदना सतवारी है, वंदना सतवारी। द्वादशांग गिरवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। परम परम उपकारी श्री सतगुरु देव की जय हो। निज कारण परमात्मा गुरु आत्म गुरु की जय हो।